जिस तरह की छीटाकशी हुई, जो भाषा प्रयोग की गई, वो सभ्य राजनीतिक भाषण की श्रेणी में नहीं आता। राष्ट्रीय दलों से आगे भी हैं और कुछ राष्ट्रीय दल के बराबर या नाम जातिवादी राजनीति हमने कभी करी है। बाकी सारी जातियों ने जब देखा कि ये हो रहा है घनघोर जातिवाद, तो बाकी सारी जातियों का आशीर्वाद हमको मिला था। जो हमने कहा था कि नहीं बनेगी तो न बनने देंगे, तो वही आज बनना। बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक सवाल था, जिस पार्टी के मुखिया लगातार आपके पीछे पड़ रहे अतीत में, वो पार्टी आज एक सीट पे आके सिमट गई है। इतिहास एक तरह से ये हमारे लिए तो ये प्रसन्नता की बात है कि पहली बार जनसत्ता दल ने विधानसभा चुनाव में प्रवेश किया और 2 सीटों से जो है खाता खुला। तो ये तो नहीं, हम किसी पार्टी को हम नहीं कह रहे हैं, अपनी उपलब्धि हम बता रहे हैं। और राष्ट्रीय दलों से आगे भी हैं और कुछ राष्ट्रीय दल के बराबर आगे एक्सपेंड करेंगे। तो ये जी आगे एक्सपेंड करेंगे तो नहीं, बिल्कुल करेंगे, समय लगता है, बिल्कुल करेंगे। अभी हमारा संगठन कोविड के कारण नहीं हो पाए थे। अभी जिस तरह से जैसे कि अविनाश ने बोला कि ऐतिहासिक हो रहा है कि बसपा की मिनिमम गए गुजरे हालात में भी हम 20 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे, अदरवाइज हम लोग 40 एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन मतलब एक तरह से पूरे समीकरण मिल गए। आगे के समय में हम यूपी की राजनीति को किस तरह से देखते हैं, मतलब कि बसपा जो है जिस तरह से विलय या अपने आत्मघाती जो भी उससे फैसले लिए, बसपा के बिना यूपी की राजनीति हमारे ख्याल से इतनी आपको चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जो फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं उनको कर रहे हैं। तो अब ये तो आप जान ही रहे हैं कि वो नॉन एंटिटी हो चुके हैं। राजा भैया जी, एक सवाल ये रहा, इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति की धज्जियां उड़ा दी गई और कहीं ना कहीं कुंडा में भी कुछ लोग आए जो जातिगत राजनीति करना चाहे। तो क्या ये माना जाए कि अब ये समय में जातिगत राजनीति का कोई स्थान नहीं रहा उत्तर प्रदेश में? जहां तक हमारी व्यक्तिगत कार्यशैली का प्रश्न है, हमने अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में कभी जाति को आधार बना करके कोई निर्णय नहीं लिया, ना हम जातिवादी राजनीति हमने कभी करी है। और हर जाति वर्ग का सहयोग मिलता रहा है। हाँ, आपका कहना ये सही है कि इस चुनाव में कुंडा में और बाबागंज में एक जाति का रंग देने का प्रयास किया गया। काफ़ी हद तक सफलता भी उन लोगों को प्राप्त हुई, लेकिन बाकी सारी जातियों ने जब देखा कि ये हो रहा है घनघोर जातिवाद, तो बाकी सारी जातियों का आशीर्वाद हमको मिला है। कुंडा में एक बात कहते हैं, सरकार से पहले राजा भैया का दरबार, आज हमने देखा भी आपका दरबार लगा हुआ था। सरकार जब बनेगी तो उसका दरबार लगेगा तब। नहीं, देखिए, जलवा शब्द तो हम नहीं प्रयोग करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, इतने वर्षों से काम करते करते जनता का विश्वास हमको प्राप्त है। ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं, अपनी खुशकिस्मती मानते हैं। सर, अभी तक आप निर्दलीय थे और पार्टी बिल्कुल पहली बार विधायक बन जा रहे हैं, तो दोनों का अनुभव कैसे देख रहे हैं आप? दोनों उत्साह कैसे देख रहे हैं? पहले का उत्साह और अब पार्टी के रूप में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पार्टी की प्रगति को देख करके उत्साहित हैं और पार्टी का भी विस्तार होगा। अभी अगले 1 साल में और भी राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ भी पार्टी ये हम लोग विचार करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बिल्कुल आपको बताएंगे। अभी क्योंकि पार्टी है तो कोई भी निर्णय हमारा निजी नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ होना होगा तो बिल्कुल आपको होगा। सर, एक आपने बयान दिया था, न बली न बनक दे जी, तो वो चरितार्थ हो गया, वो सही में जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो आप सर इतना अनुभव लेके बैठे थे, पहले से आपको अंदाजा हो गया था? हमको अंदाजा था, और अंदाजा के अलावा देखिए, एक के बाद एक 2-3 जनसभाओं में जिस तरह की छीटाकशी हुई, जो भाषा प्रयोग की गई, जो कमेंट किए गए, तो वो सभ्य राजनीतिक भाषण की श्रेणी में नहीं आता है। तो शुरू में तो हम नहीं जवाब दे रहे थे, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि मतलब इस सहनशीलता को कमजोरी न समझ रहे हो, तो तब हमने जवाब दिया। 11 है, आपने कहा 11 भी आएगी, 10 के बाद 11 है। बिल्कुल 11 आ गए। देखिए, सर्वत्र शांति है एकदम। कुंडा बाबागंज की जनता को क्या कहना चाहेंगे? कुंडा और बाबागंज के सम्मानित सभी जनता, सभी समर्थक, जनसत्ता दल के सभी पदाधिकारियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस शानदार जीत की। और आभार और धन्यवाद जैसे शब्द बड़े छोटे पड़ जाते हैं, उनको सिर्फ सेवा करके ही कुछ पूर्ति की जा सकती है। एक तरफ पूरे स्थापित राजनीतिक दल थे और एक तरफ नवगठित जनसत्ता दल, लेकिन सारे दलों को ठुकरा करके कुंडा और बाबागंज की जनता ने जनसत्ता दल पे भरोसा किया है। ये अपने साथ बहुत से दायित्व, बहुत सी जिम्मेदारियां भी लेके आता है, उनकी भी पूर्ति करनी है।